श्री राधे राधे। स्वागत है आपका प्रेरणादायक कहानियों में। लाली की खुशी। लाली जंगल से गांव की ओर औरतों के साथ लकड़ी लेकर घर पहुंची। आंगन में ही लकड़ी का गट्ठर रख दिया, हाथ मुंह धोया और रसोई की तरफ चल दी। जीवन कमरे की खिड़की से सब देख रहा था, बोला कुछ नहीं। काफी देर से जीवन लाली का इंतजार कर रहा था। कब लाली आएगी तो एक साथ खाना खाएंगे। माँ बगीचे में थी, बाबूजी और छोटी बहन टीवी देख रहे थे। लाली अपनी ही दुनिया में खोई गुनगुनाते हुए खाना गर्म करने लगी। जीवन दबे पांव धीरे धीरे जाकर रसोई के दरवाजे पर खड़ा हो गया। जब रसोई में उजाला कम हुआ तो लाली दरवाजे की तरफ मुड़ी। पहले तो आंखों पर भरोसा न हुआ, फिर ठीक से देखा तो जीवन दरवाजे पर मुस्कुरा रहा था। लाली अपनी खुशी शब्दों में बयान न कर पाई। खुशी इतनी थी कि आंखों से आंसू बह रहे थे, बोल कुछ भी न पाई। लाली भूल गई कि चूल्हे में खाना गर्म करने को रखा है। जीवन रसोई में गया, चूल्हे से दाल का बर्तन नीचे उतारा और कहा, मैंने भी खाना नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भी खाना मिलेगा? लाली ने हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोल ही न पाई। लाली ने 2 थालियों पर खाना लगा दिया था कि तभी सास जी बाहर से आवाज लगाई, बहू, जीवन भी आया है, पहले जीवन को खाना दे दे, मैं बुलाकर लाती हूँ। तभी जीवन बोल पड़ा, माँ, मैं रसोई में ही हूँ, खाना खा लूँगा, चिंता मत कीजिए। माँ अपने बेटे को खाना खिलाने को रसोई में पहुँच गई। ताले वाले बक्से से घी और दही की कटोरी अपने बेटे को दे दी। लाली बोली कुछ नहीं, बस सोचती रह गई। जीवन माँ से बोला, आप आराम कर लो माँ, मैं खा लूँगा। माँ के जाने के बाद जीवन अपनी थाली जिसमें दही और घी की कटोरी थी लाली की तरफ खिसका देता है और कहता है, मेहनत तुम करती हो इसलिए खाओ भी तुम। कल माँ को प्यार से समझा दूंगा, बेटे और बहू में फर्क ना करे। आगे की कहानी अगले अंक में। श्री राधे राधे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।